प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने एक वीडियो में कहा था कि 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बहुत ही विचित्र रहने वाली है और 5 जनवरी यानी कि आज दिनांक 5 जनवरी 2021 के बाद ब्रह्मांड में धीरे धीरे उन परिस्थितियों का निर्माण होना शुरू हो गया है जो असामान्य तरीके से अब स्थितियों को बिगाड़ेगी भी और उनके नए रास्ते भी यहां पर जरूर तलाशने होंगे। दर्शकों, 5 जनवरी 2021 को 3:55 और 2 सेकंड पर बुध अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है यानी कर चुका है और वो अब मकर राशि में प्रवेश कर चुका है और यहां पर बुध की अवस्था अस्त अवस्था है यानी कि बुध यहां पर अस्त है। ऐसे में यहां पर बुद्धि का पहले से ही अस्त होना यानी बुद्धि का पहले से ही अस्त होना और उसका मकर राशि में प्रवेश करना, मकर राशि उसकी अपनी मित्र राशि है। ऐसे में यहां पर बुद्धि के द्वारा कुछ निर्णय लिए जाएं, इसकी संभावना बनती है। यानी कि ऐसे कोई कार्य जिसके अंदर लगेगा कि अब विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में वैसा होगा नहीं, केवल भ्रम होगा। यानी कि जो आप वर्तमान में किसान आंदोलन देख रहे हैं उसमें भी आपको लगेगा कि जैसे बात बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो केवल ऊपरी तौर पर होगा, हकीकत में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बुध अस्त अवस्था में है। ऐसे में 5 जनवरी के बाद से जो बुध का राशि परिवर्तन हुआ है ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला नहीं है, यानी कि यहां पर कोई बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम हमें मिले इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है। उसके बाद दर्शकों, 7 जनवरी 2021 को भी 16:41 और 5 सेकंड पर शनि ग्रह भी अस्त हो जाएंगे। यानी कि यहां पर बुध पहले से ही अस्त है और शनि भी यहां पर अस्त हो जाएंगे। ऐसे में शनि यानी न्याय के देवता और उनका अस्त होने का मतलब है कि यहां पर 7 जनवरी के बाद में एक बार परिस्थिति ऐसी बनेगी कि जैसे अब न्याय मिलेगा ही नहीं, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। यानी ये भ्रम लोगों के बीच में होगा कि अब सामान्य तरीके से न्याय नहीं मिलेगा, अब न्याय लेने के लिए हमें कुछ और रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसी धारणा 7 जनवरी के बाद में यहां पर जरूर बनेगी क्योंकि शनि के अस्त होते ही न्याय के मिलने की संभावना धूमिल होती हुई नजर आएगी और जिसकी वजह से यहां पर आक्रोश भी जरूर पैदा होगा। उसके बाद दर्शकों, 12 जनवरी 2021 को 16:39 और 55 सेकंड पर बुध यहां पर उदय हो जाएंगे। यानी कि जो अस्त बुध यहां पर चल रहे थे वो अस्त नहीं रहेंगे, उदय हो जाएंगे और उसके बाद यहां पर बुद्धि भी फिर अपना कार्य करेगी। यानी कि जो 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच का समय है, ये जो थोड़ा सा समय है, ये यहां पर कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो अप्रत्याशित होगी। यानी कि आंदोलन के उग्र होने की संभावना इस समय पर बहुत ज्यादा बनती है। दर्शकों, 12 जनवरी 2021 के बाद में फिर एक घटनाक्रम ब्रह्मांड में बनेगा और वो बनेगा 15 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी 2021 को 4:58 और 27 सेकंड पर गुरुदेव बृहस्पति भी यहां पर अस्त हो जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने का मतलब ये होगा शनि यहां पर पहले से अस्त हैं और बृहस्पति भी यहां पर अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति यानी ज्ञान, लेकिन चूंकि यहां पर वो अपनी मकर राशि में है, अपनी नीच राशि में है, ऐसे में उनके अस्त होने का हमें यहां पर पॉजिटिव साइन मिलेगा यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि बृहस्पति के अस्त होने पर यहां पर बुध के उदय हो जाने के साथ में बृहस्पति के अस्त होने पर यहां पर बार्गेनिंग पावर यहां पर मजबूत होगी। दोनों पक्षों के बीच के अंदर आपसी तालमेल भी यहां पर बनेगा और बुद्धि के द्वारा इस समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है इसके प्रयास भी यहां पर जरूर होंगे और इसके कुछ सार्थक परिणाम भी हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दर्शकों, 25 जनवरी 2021 को 16:28 और 27 सेकंड पर बुध अपनी इस मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही यहां पर बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लिए जाने हैं वो कार्य भी यहां पर संपन्न हो जाएगा। यानी कि 25 जनवरी के बाद में फिर किसी भी तरह का कोई दावपेच अब यहां पर नहीं बचेगा। ये एक आर पार की लड़ाई होगी, यानी अब ये होना है या नहीं होना है, ये परिस्थितियां 25 जनवरी 2021 के बाद में जरूर बनेगी।
और उसके बाद दर्शकों 30 जनवरी 2021 को 21:21 और 17 सेकंड पे बुध वक्री हो जाएंगे और बुध के वक्री होने पर यहां पर बुद्धि अपनी उल्टी चाल चलेगी, यानी कि फिर करो या मरो की स्थिति, और घी निकालने के लिए जैसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है वही स्थिति यहां पर 30 जनवरी 2021 के बाद में आपको देखने को मिलेगी। और दर्शकों इसके साथ ही इस पूरे जनवरी माह के अंदर ग्रहों की जो ये परिस्थितियां हैं जो बदल रही हैं बार बार, ये यहां पर बहुत बड़े परिवर्तन को भी यहां पर इंडिकेट कर रही है, यानी कि अब नई नई रणनीतियां यहां पर बनेंगी सरकारों के द्वारा भी, आंदोलनकारियों के द्वारा भी, और ये परिस्थिति केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बनेगी, ये पूरे विश्व के अंदर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा। यानी कि अब यहां पर आप बहुत तेजी से परिस्थितियों के अंदर परिवर्तन होते हुए जनवरी माह में जरूर देखेंगे। और जनवरी माह अमेरिका के अंदर भी सत्ता परिवर्तन का है, ऐसे में वहां पर भी आप इस तरह के बहुत जल्दी होने वाले परिणामों को भी वहां पर जरूर देखेंगे। ये गोचर का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, लेकिन जिस देश में जैसी परिस्थितियां होंगी उसके आधार पर ही इसके असर होंगे। जैसे हिंदुस्तान में यहाँ किसान आंदोलन को लेकर के मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, तो यहां पर इस परिस्थिति को लेकर के, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के परिणामों को लेकर के वहां पर स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, ये वहां पर इस तरीके से एप्लीकेबल होगी। पाकिस्तान के अंदर सत्ता के गलियारों के अंदर इमरान खान का विरोध चल रहा है, तो वहां पर इस तरह की परिस्थितियां होंगी। चाइना के अंदर अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पर अलीबाबा के जो फाउंडर हैं वो गायब हैं, इस घटना को लेकर के भी वहां पर बहुत जल्दी बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, यानी कि हालात हर जगह पर गंभीर होंगे, खराब होंगे, परेशान करने वाले होंगे, और यही जनवरी माह इन सब घटनाओं को पूरा करते हुए ही बीतेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मैंने इस जनवरी माह में बहुत बड़े जो परिवर्तन होने जा रहे थे ग्रहों के, उसके आधार पर कंसोलिडेट करके आपको एक वीडियो के अंदर यह बताने का प्रयास किया है कि किस ग्रह के कारण से कौन सी चीजें घटनाएं घटित होने की संभावना हमारे यहाँ पर ब्रह्मांड में बन रही है, और जिसका इंपैक्ट हम इस धरती पर, इस संसार पर होता हुआ भी देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जनवरी माह के बाद में फरवरी माह में किस तरह की स्थितियां रहेगी उसको लेकर के भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।